Exercise 10.4. Just see that. The first question. In the first question, we have to find the magnitude of A cross B. तो देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हम कैसे निकालेंगे. जस्ट सी. तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए वेक्टर A और B दे रखे हमें, तो A क्रॉस B तो हम डिटर्मिनेंट से निकालते थे बेटा, ऐसे लाइक दिस. I कैप, J कैप, K कैप, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7 7 and 3 minus 2 and 2. So we will be solving this determinant first. तो जैसे ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो ये आ जाएगा I कैप माइनस 14 प्लस 14 माइनस J कैप 2 माइनस 21 प्लस K कैप minus 2 plus 21. So we will be having 0 I cap plus 19 J cap plus 19 K cap. इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 19 रूट 2. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. रिप्लाई करिए बेटा. हाँ जी. अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से. सेकंड क्वेश्चन. फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी. हमने मान लिया लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी. दोनों का सम कर लो. दैट इज इक्वल टू 4 I कैप 4 J कैप plus 0 K cap, and D vector is A minus B vector. A minus B vector will be your 2I plus 4 K cap. अब मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर वो क्या निकलेगा? C क्रॉस D डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस D एंड प्लस माइनस दो निकलेंगे ये. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. बताया था ऐसा कुछ? रिप्लाई करो बेटा. हाँ जी. आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम योर साइड. रिप्लाई करो. हाँ जी. हेलो, आई एम ऑडिबल बेटा? ओके. यह आ जाएगा 204. इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं भाई. आई कैप आ जाएगा 16 माइनस 0 माइनस जे कैप आ जाएगा आपका ये भी 16 माइनस 0 एंड प्लस के कैप दैट इज 0 माइनस 8. So you will be having 16 I cap minus 16 J cap minus 8 K cap. अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए C क्रॉस D का. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64. दिस इज नथिंग बट कमिंग आउट टू बी 576. किसका स्क्वायर रूट होता है 576? 24 का. तो रिक्वायर्ड वेक्टर n कैप इज प्लस माइनस 1/24 ऑफ 16 I कैप 16 J कैप माइनस 8 K कैप. 8 कॉमन यहाँ से ले सकते हैं तो 1/3 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. रिप्लाई करिए भाई. हाँ जी. Okay, now see the third question.
If a unit vector A makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap and acute angle with K, then find theta and hence the component of A. देखो बेटा यहाँ ये बात कर रहा है डायरेक्शन कोसाइन की. Are you getting it? It is talking about the direction cosine. So basically how we are going to find this question number 3. तो हमारा L क्या हो जाएगा? cos pi by 3. M आ जाएगा हमारा cos pi by 4 और N ले लिया हमने cos थीटा एंड थीटा इज एक्यूट. तो cos pi by 3 आपका कितना होता बेटा? 60 डिग्री 1/2, ये 1/√2. और आप जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इज दैट ओके बेटा? तो ये हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus 3/4 which is equal to 1/4. cos theta is plus minus 1/2. अब since theta is acute तो खाली पॉजिटिव लेंगे तो 1/2 कितने पे आएगा? तो थीटा इज pi by 3. इज दैट ओके? नाउ एक बात और समझ लीजिएगा. अब हमें इसने कंपोनेंट पूछे तो इस वेक्टर ए के कंपोनेंट आएंगे ऐसे एल आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, एम जे कैप प्लस एन के कैप. तो एल आपका कितना आ गया? 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 ऑफ जे कैप और एन हमारा क्या आ गया? cos pi by 3 यानी कि थीटा pi by 3 यानी कि 1/2. सो यू कैन से दैट प्लस 1/2 ऑफ के कैप. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी, रिप्लाई करिए. प्लीज टेल मी बेटा. ओके ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी का क्रॉस a प्लस बी के साथ ट्वाइस आता है a प्लस बी के क्रॉस के बराबर. देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, खाली क्रॉस को खोल देना है. समझिए, a माइनस बी का क्रॉस हमें करना है a प्लस बी के साथ और हमें प्रूव करना है इट इज 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b. तो देखिए कैसे करेंगे. पहले इस a को पकड़ लीजिए, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b. a क्रॉस a हो जाएगा 0, b क्रॉस b भी 0 हो जाएगा. तो हमारे पास आ गया ये और हमने बताया था a क्रॉस b इज माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a. इसको डाल दीजिए. तो व्हाट इज दैट? 2 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b. प्रूव्ड बेटा? प्लीज टेल मी. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन. देखिए वो क्या है वो भी देख लीजिए. कहता फाइंड लैम्डा एंड म्यू अगर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस 0. एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वेक्टर्स का क्रॉस 0 है तो यहां एक बात आपको अच्छे से समझा देता हूं, शॉर्टकट मेथड. यानी कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो डायरेक्टली इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल कर दो. यानी कि 2/1 इज सेम एज 6/λ इज सेम एज 27/μ. इज दैट ओके? पहले इन दो को इक्वेट कर दो. 2λ इक्वल टू 6 तो सीधा λ 3 आ गया. क्लियर है बेटा? अब पहले और लास्ट वाले को इक्वेट कर दो. 2μ इक्वल टू 27 एंड μ इज 27/2. क्लियर है? प्लीज रिप्लाई. बोलो बेटा. ओके, 6th क्वेश्चन देखिए. कहता है गिवन दैट a डॉट भी 0 है एंड a क्रॉस b भी 0 है. तो कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b. देखिए इनके बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, समझिए.
ए डॉट बी जीरो है, तो यहां से दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर है या वेक्टर बी जीरो वेक्टर है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, या और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी के। ये दो पॉसिबिलिटी खुल के आएंगी। अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो ये भी इंप्लाई करेगा या तो ए जीरो वेक्टर है और बी जीरो वेक्टर है, और यू कैन से दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो अब एक बात बताइए, ये जो पॉसिबिलिटी है, वेक्टर एक साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता। दीज टू थिंग्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। प्लीज टेल मी, क्या ऐसा हो सकता है वेक्टर ए बी के पैरेलल भी हो जाए परपेंडिकुलर भी? सो दिस पॉसिबिलिटी इज ओवर रूल्ड। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। इज दैट ओके? बोलो भाई। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। ओके, डन। ये देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सेवंथ क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना बेटा। सेवंथ क्वेश्चन में खाली आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, इस फॉर्मूले में डाल दीजिएगा, अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। तो सीधा आपको क्या करना है, पहले बी प्लस सी वैक्टर निकाल के ए के साथ क्रॉस कर देना, दोनों साइड वेरीफाई हो जाएंगी, ठीक है? मैं 8th क्वेश्चन पे आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। इफ आइदर वेक्टर ए इज जीरो और बी जीरो एंड देन ए क्रॉस बी जीरो इज कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ भाई, क्या कन्वर्स ट्रू होगा? कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्यों? आराम से समझ लीजिएगा। ऐसे समझिए, वेक्टर ए ले लिया मैंने आई कैप, वेक्टर बी ले लिया मैंने 2 आई कैप, तो वेक्टर ए भी नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर बी भी नॉन जीरो वेक्टर। व्हाट इज ए क्रॉस बी? आई क्रॉस आई कितना आएगा बेटा? जीरो। तो वेक्टर पैरेलल भी तो हो सकते हैं। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं है? ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूशन 9। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में इसका फॉर्मूला भी कराया था। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी दे रखी है, ए वर्टेक्स दे रखा है इसका, बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। तो यहां हम कैसे निकालेंगे एरिया? क्रॉस ऑफ एडजेसेंट साइड, ए बी क्रॉस, क्या करेंगे यहां से? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? ए बी क्रॉस क्या निकाल लेंगे? बी सी। समझिएगा जरा ध्यान से। सो वी आर फाइंडिंग ए बी, पहले ए बी वेक्टर कितना आएगा? 2 - 1 ऑफ आई कैप, 3 - 1 ऑफ जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप। फिर आप निकाल लीजिए बी सी वैक्टर, वो कितना आएगा? बी सी वैक्टर आएगा 1 - 2 ऑफ आई कैप, 5 - 3 ऑफ के कैप, 5 - 5 ऑफ के कैप। दैट इज टर्निंग आउट टू बी माइनस आई कैप, सॉरी यहाँ पर जे कैप आएगा, 2 जे कैप। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ
ए बी क्रॉस बी सी, तो हाफ ले लिया, इनका क्रॉस निकाल लेंगे, आई जे के पहले निकाल लीजिए, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दैट इज 1 2 3 -1 2 0, तो 0 -6 माइनस जे कैप 0 + 3 प्लस के कैप 2 + 2, that is equal to 1/2 of -6 I cap -3 j cap प्लस 4 k cap। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 36 + 9 + 16, that is √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो बेटा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखिएगा, क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय दिस। एक बात आइए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते थे? एडजेसेंट साइड का क्रॉस निकाल लोगे इसमें सीधा। प्लीज टेल मी, ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, कर लोगे बेटा ये? 11th क्वेश्चन देख लीजिए, ए और बी वेक्टर दे रखे, दोनों का मैग्नीट्यूड, कहता है ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। निकाल देते हैं, देखिए ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, यानी दिस विल इंप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा शुड बी 1। प्लीज टेल मी, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है? 3, ये कितना दे रखा है? √2/3, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/√2, दिस विल इंप्लाई थीटा इज π/4। क्लियर है बेटा? सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? ओके, देखिएगा 12th क्वेश्चन, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, उनके वर्टिसेस दे रखे, यानी कि पोजीशन वेक्टर दे रखे, ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम वाला ही निकलेगा, तो एडजेसेंट साइड्स हम निकाल लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो ओ ए वेक्टर दे रखा है, वो ओ ए वेक्टर दे रखा -i कैप प्लस 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 4k कैप, और आपको जो ओ बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 1/2 ऑफ जे कैप प्लस 4k कैप। OC vector is given as I cap and OD vector is ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2i कैप एंड प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। फिर आप निकाल लीजिएगा यहां से बी सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। अब देखो जरा ध्यान से, 0i कैप और आपके पास कितना आएगा? ओ सी माइनस ओ बी, ये आ जाएगा हमारे पास -j कैप प्लस 0k कैप। तो बेसिकली आपका जो एरिया आएगा वो आएगा ए बी क्रॉस बी सी, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, 2i क्रॉस -j कैप, दैट इज -2 टाइम्स ऑफ i क्रॉस j, क्या होगा? k होगा, और हमें इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, तो कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट्स।
क्लियर है बेटा? सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। प्लीज रिप्लाई। तो ये आपका हुआ एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट। मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहा हूं, वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप बेटा। डन बेटा? प्लीज रिप्लाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आई एम सॉल्विंग सम मिसलेनियस क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 26 है आपके टेक्स्ट बुक में, कहता है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ये आपका एक्स वाई प्लेन है। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है पी, इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये ओपी वेक्टर बन गया। मान लीजिए ये इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, तो आप जानते हैं कि ये जो क्वांटिटी आएगी ये ओपी का मैग्नीट्यूड आएगा, ये आएगा एक्स और ये आएगा वाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। कायदे से हमारा जो ओपी वेक्टर बनेगा वो आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इन ट्रायंगल ओपीएल। एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर क्या बनेगा? कोस थीटा। तो एक्स आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इंटू कोस थीटा। y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर विल बिकम साइन थीटा। तो y आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इंटू साइन थीटा। x और y की वैल्यू डाल दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब एक बात बताइए, हमें इसको यूनिट वेक्टर बनाना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी हैज टू बी 1। तो आपका ओपी वेक्टर बन जाएगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये तो एक पर्टिकुलर थीटा पोजीशन पे है। अगर इस थीटा को मैं रोटेट कर दूं 0 से 2 पाई, ध्यान से देखिएगा, तो इट विल जनरेट अ सर्किल। और ये थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा तो ये सारे वेक्टर इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ऐसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी। क्लियर है? रिप्लाई करिए बेटा, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला वो एक पोजीशन के लिए निकाला, थीटा के लिए, वो ये है। अगर इस थीटा को मैं बदलता रहूंगा इट विल चेंज 0 से 360 डिग्री, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो ये रे रोटेट करती हुई एक सर्कल नहीं जनरेट कर देगी पूरा। क्लियर है बेटा? और जब ये पूरा रोटेट करेगा तो एक्स वाई प्लेन के सारे यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? रिप्लाई करिए सब लोग भाई। अगला देखिएगा एग्जाम्पल 28। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहता है एबीसी भी 3 वेक्टर्स जो तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। यहां ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के। इस बात का अर्थ हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 1। वेक्टर बी परपेंडिकुलर है ए प्लस सी, सम ऑफ अदर टू का मतलब अदर देन बी, तो बी डॉट ए प्लस सी भी 0 हो जाएगा। एंड वेक्टर सी जो परपेंडिकुलर है वो ए प्लस बी के हैं। दिस विल इंप्लाई सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक काम करिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 2 3। ए डॉट बी प्लस सी प्लस बी डॉट ए प्लस सी प्लस सी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बी डॉट ए बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0।
दिस इज नथिंग बट ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए डॉट सी सेम एज सी डॉट ए, बी डॉट सी सेम एज सी डॉट बी, तो ट्वाइस हो जाएगा पूरे का। ये 0 आ गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना उस पर फोकस करते हैं। हमारे से इसने पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो एक काम कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर देखिए किसके बराबर आएगा। इसका फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी। अब ये क्वांटिटी तो पूरी 0 है बाय यूजिंग 4, और एबीसी के मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखे, देखो क्या है 3 4 5, तो कर दो 3 का स्क्वायर 9, तो 50, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √50। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए बेटा, प्लीज रिप्लाई। ओके, अगला देखिएगा, 3 वेक्टर ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इवेल्युएट दिस क्वांटिटी म्यू, म्यू किसके बराबर है, a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी हमें दे रखा है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर हमें 3 वेक्टर्स का सम 0 के बराबर दे रखा है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी क्या आएगा, वो भी 0 आएगा। ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब एबीसी के मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं एबीसी का मैग्नीट्यूड 342, तो 342 वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि 9 प्लस 16 और 4 का मतलब आ गया 16, सॉरी 342, तो 4 यानी कि यहाँ 4 आएगा बेटा, 4, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास, आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा, -29/2, दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 30, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर आई जे के, हमें वेक्टर दे रखे अल्फा और बीटा, कहता देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म β1 प्लस β2, β1 इज पैरेलल टू अल्फा, ये दे रखा है β1 क्या होना चाहिए, पैरेलल टू अल्फा, एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा आराम से। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, एग्जाम्पल 30, अल्फा वेक्टर हमें दे रखा है 3i कैप माइनस j कैप, and beta vector is given as 2i cap plus j cap minus 3k cap। हमें बीटा को एक्सप्रेस करना है β1 वेक्टर प्लस β2 वेक्टर। अब कहता है β1 जो वेक्टर है वो पैरेलल टू अल्फा है, इसका मतलब β1 वेक्टर आ जाएगा सम लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी कि β1 लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा आएगा, तो अल्फा आपको दे रखा है, तो 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा ऑफ जे कैप।
फिर हमें दे रखा है जो बीटा 2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के। तो बीटा 2 वेक्टर किसके बराबर आएगा? बीटा माइनस बीटा 1। बीटा 1 यहां से निकाल रखा है, तो बीटा में से माइनस करिए तो कितना आएगा? 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप एंड देन 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। अब बीटा 2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो बीटा 2 डॉट अल्फा इज 0। तो अल्फा के साथ डॉट करा दीजिए, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका के कॉम्पोनेंट अल्फा का 0 है तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। यह आ गया 6 माइनस 9 लैम्डा, तो 5 इज इक्वल टू 10 लैम्डा। दिस विल इंप्लाई लैम्डा इज 1/2। लैम्डा आ गया तो वेक्टर आ गया आपके पास, यानी कि आपको ये तो वेक्टर निकाले तो बीटा 1 वेक्टर कितना आ गया? 3/2 ऑफ आई कैप 1/2 ऑफ जे कैप। और बीटा 2 वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, दैट इज 2 माइनस 3/2 कितना आएगा? 1/2 ऑफ आई कैप 3/2 ऑफ जे कैप माइनस 3 के कैप। So these are the required vector which satisfy the condition. Clear है बेटा? Please reply. बोलो बेटा, क्लियर है सबको? हाँ जी। तो ये यहाँ पर जाके मैंने ये मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स कराए हैं, और आई एम जस्ट टेलिंग यू के